गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून समझ लो। खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और दोपहर का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो बस घर से निकले हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। लंच में मैंने बनाया था मेथी की पूड़ी, रायता और फ्रेश वाली लाल मिर्च, प्याज और लहसुन की चटनी, ये सब बना दिया लंच, ताकि हम थोड़ा लेट भी आए ना तो हमें लंच तैयार मिले। वरना क्या होता है ना, लेट आता है ना तो भूख लग जाती, गाड़ियाँ आ रही है कंटिन्यू, भूख लग जाती है। बात करते हैं। हाँ, तो कॉल आ गया था, हम कहाँ थे। खाना मैं बना के आई हूँ। क्यों होता ना कि हम जब डॉक्टर के पास या कि कहीं भी आप बाहर निकलते हो ना, तो जितना आप सोच के जाते हो उससे कहीं एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा खाना वाना बना के जाएंगे तो आते ही लेट भी हो जाएंगे, तो बस खाना खाना ही रहेगा। इसीलिए खाना तैयार है, बस निकले हैं। टाइम हुआ है हमारा 11 बजने वाले हैं। तो अब देखो कितने बजे तक वापस आते हैं। तो बस ब्लॉग शुरू कर रहे हैं गाड़ी से। ब्लॉग पसंद आए तो नालायकों, रॉन्ग साइड। हाँ, पुलिस वाले खड़े हैं, खाली किसी काम के नहीं है। बाइक एकदम से बाइक आके आई है, भले नहीं ब्रेक लगे ना तो चढ़ा दे गाड़ी उनके ऊपर। तो बस ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर करना। और आने वाले टाइम में आएंगे आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया ब्लॉग। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊं और बहुत कुछ आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज मेरे दोनों चैनल पे बने रहिएगा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, एक कमेंट आया था जो मैंने ना जयपुर वाले फंक्शन में जो रानी कलर की ड्रेस पहनी थी ना, उसके लिए 2-3 कमेंट भी आए थे। और लोगों ने पर्सनली भी मुझे बहुत पूछा था कि ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी, कहाँ से ली। तो वो ड्रेस मैंने नहीं ली थी, वो ली थी वैसे हनुमानगढ़ से खरीदी थी मेरे मामी सा ने। मेरे छोटे वाले मामू सा के जो बेटे की शादी थी ना, तो उन्होंने हमें ये ड्रेस गिफ्ट की थी। और ये हनुमानगढ़ से मीना ने ही उनको पसंद करवा के दिलवाई थी। तो ये जोधपुर से ली हुई नहीं है, हनुमानगढ़ से ली हुई है। लेकिन हाँ, अच्छी बहुत लगी। मुझे लगा था कि पता नहीं, हाँ ठीक है अच्छी लगेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और लोगों ने कमेंट भी किए हैं, पर्सनली भी लोगों ने, सबने बहुत बोला कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं, काम निपटाते हैं। और क्यों डॉक्टर के पास जा रही हूँ वो सारी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले तो हम पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट है 6 बजे का, 6 बजे नहीं सॉरी 11 बजे का, और 11 बजने वाली है। चलिए जी, डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर बड़ा मस्त था, मैं इतनी डरी हुई थी। उन्होंने इतना इजीली मुझे सारी बात समझा दी, बात कर ली। और मेरे को क्या एक्चुअली डाइजेशन की प्रॉब्लम थी। मैं कुछ भी थोड़ा सा खाती थी ना तो बहुत हैवी फील होता था और गैस बनती थी। जैसे मैं हमेशा बोलती थी कि मैं ना आलू बेसन खाती हूँ तो मेरे गैस बनती है, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए थे। और अभी इन दिनों तो ऐसा हुआ था कि मैंने राजमा और छोले भी छोड़ दिए। तो आदि से आपको मालूम है, ज्यादा से ज्यादा चीजें ना हमारे यहाँ पे छोला, राजमा, आलू बेसन, ये चीजें बहुत ज्यादा बनती हो, मतलब अपने यहाँ पे इंडियन खाने में। तो फिर मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी। खासकर मेरे घर में तो मैं ध्यान रख सकती हूँ, लेकिन मैं बाहर जाऊँ तो आपको मालूम, अगर किसी के घर में एक ही सब्जी बनी हो छोले, तो आप क्या खाओगे। अगर एक बनी है कड़ी तो आप क्या खाओगे। तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि नहीं, ये टैबलेट देता हूँ, आपका सिर्फ डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। पर दूध मत पियो, दूध ज़्यादा अच्छा नहीं है। छाछ लो, दही लो, फुल लो। तो बस अब हम लोग निकले हैं वापस। और दवाइयाँ दी है मुझे 20 दिन की, तो मैं 20 दिन दवाई लूँगी, देखते हैं क्या होता है। और फिर उसके बाद चलेंगे घर। और इन दिनों ना मैं, मतलब ये जो गैस वैस बन रही थी ना, तो उससे एक चीज़ और थी कि वजन बढ़ रहा था मेरा। क्योंकि खाना अगर पचेगा नहीं ना तो फिर आपका वेट बढ़ेगा, फैट में कन्वर्ट होगा, तो वो वेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और हैवी पेट, इतना मोटा लगता था मुझे बहुत ज्यादा। मतलब मैं सोच रही थी यार वॉक नहीं कर रही हूँ, खा रही हूँ, इसलिए मेरा पेट मोटा है। जबकि वो बोले थे कि जो आप खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जो गैस बन रही है उसी से आपका पेट भी मोटा हो रहा है। तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। बस कोशिश करो कि थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान दो और ये टैबलेट लो। डॉक्टर बड़ा मस्त था, मतलब मजा आ गया। मेरे को इतना डर लगा, मेरे को यार इंडोस्कोपी ना
कर दे, क्योंकि मेरे से पहले एक भैया की इंडोस्कोपी हुई। भाई साहब उनकी आवाज़ें सुन के मेरे एंटीना खड़े हो गए, मेरी आंखें ऐसे फटी फटी रही। और भाई साहब ऐसा, और वो बेचारा जो कम ही उम्र का था, 28 उसकी उम्र थी, शायद अपनी वाइफ के साथ आए थे, तो वो बेचारे डरे हुए थे। जितने डर डॉक्टर नहीं आया ना तब तक उनके रोंगटे खड़े थे। वो अपनी वाइफ को बोले दर्द होगा क्या, उनको जो काउंटर पे लड़का बैठा था उसको पूछा भैया पेन होता है क्या, भैया ये होता है क्या। और वो शायद रात को खाना खाया हुआ था, अब तक उसने खाना भी नहीं खाया, तो उसको भूख भी लगी थी, डर भी था, सब कुछ साउल। जैसे अंदर गई और उनकी इंडोस्कोपी शुरू हुई, इंडोस्कोपी हो गई 3-4 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन उनकी जो आवाज़ें आई है बाहर, मैंने तो भगवान के हाथ जोड़ लिए, भगवान मेरे को डॉक्टर ऐसा कुछ भी ना बोले, और अगर बोला तो मैं तो कराऊंगी नहीं। मैंने तो यहाँ पे सेट था, मैंने कहा अगर डॉक्टर ने बोल दिया इंडोस्कोपी तो मैं नहीं कराऊंगी। पर गणपति पप्पा ने मेरी सुन ली, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, टैबलेट दी है और खाने पीने में ध्यान देने को बोला है बस, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं बोला। कि कोई नहीं है, डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा वीक है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, बाकी सब सही है। बोले आपको तो ना बीमारी भी पता है, आपको इलाज भी पता है, फिर आप यहाँ क्यों आए हो। हंसने लगे, बोले नहीं आप इतना चाहते हो कि जो आप कुछ खाओ आपको डाइजेस्ट हो जाए, बस वो मैं कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मस्त था। एक डॉक्टर क्या अच्छा नेचर होता है ना, हंसने वाला, हंसते हंसते आपको बीमारी बता दे, हंसते हंसते इलाज बता देना, तो आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही कम हो जाती है ऑटोमेटिक। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो मज़ा आया। चलिए जी, अब घर पे आए हैं, 2 बज गई। जितना सोच के जाते हैं ना उससे हमेशा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो आते टाइम लेके आई हूँ ब्रेड, क्योंकि कबूली बनानी है। सानू ने बोला मैं जिस दिन आऊँ ना उस दिन मुझे कबूली बना के खिलाना, तो कबूली बनाऊंगी, लापसी बनाऊंगी, वो उस दिन बनाऊंगी, जिसके लिए ब्रेड का पैकेट लेके आए हैं। तो एक दिन सुबह हमारा नाश्ता हो जाएगा और बच्चे की ब्रेड उसमें कबूली बना लूँगी। अब खाना खाएंगे। सुबह मैं थोड़ी सी चटनी बना के गई थी और इसी के साथ में सुबह रायता बना के गई थी और मेथी की पूड़ी। तो बस फटाफट मैं चेंज करूँगी और खाना खाएंगे। भयंकर भूख लगी है, 2 बजे और नाश्ते में सिर्फ मैंने 1 पूड़ी खाई हुई है। पेट ऐसे कर रहा कुड़कुड़ कुड़कुड़। तो जी अभी है दूसरा दिन। कल क्या हुआ कि हम लोग डॉक्टर के पास आके लंच किया, उसके बाद हमने बस घर में रहे, कहीं गए नहीं। पहले था हमारा कि हम लोग जाएंगे शाम को शॉपिंग के लिए, मतलब मुझे 2-3 सलवार सूट खरीदने थे तो नहीं गए। फिर मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं, मैंने कहा छोड़ो अभी ब्लॉग बनाने का मन नहीं है, और कुछ किया भी नहीं, घर ही में थे। शाम को डिनर भी नहीं बनाया क्योंकि दिन में क्या वो पूड़ी खा ली थी ना तो बहुत हैवी हो गया था। तो मैंने कहा यार मुझे भी खाना खाने का मन नहीं है, और ये बोले मुझे भी नहीं है, तो छोड़ अपने ना। खाकरा और हमने क्या अंगूर चीकू सब पड़े थे वो खा लिए। तो उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। फिर अभी सुबह भी मैंने सब काम किया, और थोड़ी ये देखो आपको थोड़ा सूटकेस पड़े दिख रहे होंगे, तो पैकिंग वापस थोड़ा सा चेक कर रही थी कि क्या क्या डाल दिया। और क्या होता है ना कि ज़्यादा दिन के लिए जाते हो ना तो आपको सामान थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, तो बस इसी को चेक कर रही थी। और इसी के साथ में अभी मैं बीच बीच में जाके किचन में भी काम करके आऊँगी, क्योंकि किचन में क्या है बर्तन पड़े हैं साफ़ करने वाले, और जो मैंने दोपहर में साफ़ किए वो बर्तन पड़े हैं, उनको सबको जगह पे लगाऊंगी। और आज शाम को मैं बनाऊंगी मूली पालक, तो मूली पालक भी काट के उबालने के लिए चढ़ाऊंगी। और मैंने आपको बताया था ना कि मुझे इस बार होली पे ना पता नहीं क्यों डेकोरेशन करने का मन नहीं है, क्योंकि यहाँ रह नहीं रहे इसलिए भी। तो पर मैं सोच रही हूँ जो कुर्सियों के मैंने कवर मंगवाए थे ना अमेजोन से वो लगा देती हूँ, क्योंकि मरून वाले कवर लगा रखे हैं कुर्सी के, वो बहुत दिन से वही लगाए बड़े हैं। तो मैं सोच रही हूँ कम से कम उनको चेंज कर देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बस चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं काम। और ये जो 2 है ना ये हमारे कपड़े के हो जाएंगे, और ये वाला बैग में है ना हमारे जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं ना, जैसे कोई बिस्किट टोस्ट जो हम चाय लेके जाते हैं वो, और जो भी टॉयलेटरी किट जितने भी होंगे ना वो सब इसमें आ जाएंगे। ये एक्स्ट्रा बैग रहेगा हमारा। और ना एकदम से ना गर्मी आ गई है, पता है हमारा घर तो वैसे भी ऊपर का ना छत गर्म रहती है ना, तो आप समझ लो पंखे से भी ना गर्मी लगने लगती है। कल रात को ना मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरी गर्मी की वजह से बार बार आँख खुल रही थी, और ये गर्मी ऐसी है कि आप एसी भी नहीं चला सकते, और पंखा गर्म हवा देने लग गया। तो मुझे लग रहा है हमें वापस आके ना एसी चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो बर्तन धो के रखे ना उन सबको लगाऊंगी जगह पे, और फ्रिज में से निकालूंगी मूली और पालक।
मूली पालक उबालने के लिए रखेंगे। और मुझे पता है आपके पास ये ब्लॉग आएगा उस दिन या तो होली होगी या फिर होली से एक दिन पहले, क्योंकि मैं एक दिन पहले बना रही हूँ। एडिट करके अपलोड करूँगी और फिर कुछ दिन होली में सब लोग इतना बिजी रहेंगे कि कोई ब्लॉग देखेगा नहीं। तो पतिदेव ने बोला है कि होली के 2-3 दिन 4 दिन तू ब्लॉग बिल्कुल मत डालना, क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं, फिर ना व्यूज़ नहीं आएंगे तो तुझे दुख होगा। मैंने कहा अच्छा आप इतना सोचते हो कि है ना ब्लॉग में व्यूज़ नहीं आएंगे तो तुझे दुख होगा, इसलिए 2-4 दिन बिल्कुल तू छुट्टी ले ले, बिल्कुल ब्लॉग मत डाल। होली को तू भी इंजॉय कर, लोगों को इंजॉय करने दे। तो मैंने कहा ठीक है जी, नहीं डालेंगे। तो 12-13 से लेके मैं ब्लॉग नहीं डालूंगी, ताकि आप लोग भी अपना एंजॉय करोगे, मैं भी अपना एंजॉय करूंगी फैमिली के साथ। और एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली, क्योंकि होली के जो ब्लॉग आएंगे वो आएंगे थोड़े लेट, होली के भी बाद, काफ़ी दिनों बाद, इसीलिए ये ब्लॉग पहले आ जाएगा। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। भगवान करे आप सबके लिए होली बहुत ही शुभ हो, बहुत ही अच्छी हो, और आप लोग बहुत 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 इंजॉय करो इस होली को। तो यहाँ पर कढ़ाई निकाल लेते हैं, मूली पालक उबालने रख देते हैं। और इस सीजन के ये मूली पालक लास्ट है, बहुत ही गंदे बदबू मारते हैं, तो एक बार मैं बना लूँ। वैसे भी अब सानू आ जाएगी तो कुछ दिन तो मैं सिर्फ और सिर्फ सानू के पसंद का खाना बनाऊंगी। नो मूली, नो पालक, नो अटरम सटरम। और ये देखो आप लोगों को जादू दिखाऊं, जादू 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 ये है कि मेरा फ्रिज खाली है। OMG, मेरे फ्रिज भी सोच रहा होगा ओहो हमारे अच्छे दिन। तो ये देख लो, सिर्फ यहाँ पर है एप्पल और अंगूर, और इसमें 2-3 रोटी का आटा है जो मैंने सुबह लगाया था, और दूध। खाली पड़ा है मेरा फ्रिज। और इसमें से हम निकालें मूली, मूली मूली। तो बस पालक मूली को धोऊंगी, काट के उबालने चढ़ाऊंगी, और फिर वो जो मैंने कवर बोल रही थी ना, वो कवर निकाल लेती हूँ। मूली उबलेगी ना, जब तक कुर्सियों के कवर लगा दूंगी, और थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो साफ कर लूंगी। तो जी यहाँ पर मूली और पालक को काट करके धो करके मैंने उबालने के लिए रख दिया है। चलिए जी, मूली पालक उबल रहा है ना, लाइट बंद कर दी लाइट जलाने की बजाय। तो मैं निकाल लेती हूँ कुर्सियों के कवर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो फिर कोई भी है ना डेकोरेशन करने से। और इनको मैंने जब से मंगवाया ना यूज़ नहीं किया, बस एक बार होम टूर शेयर करना था तब मैंने इनको निकाला था, और ये इसी के अंदर वापस रख दिया। तो अब इनको, ये जो पुराने वाले हैं इनको मैं उतारूंगी और इनको चढ़ाऊंगी। और इनको चढ़ाना और उतारना ना बहुत आसान है। अगर आपके घर में भी डाइनिंग टेबल है ना, तो इस तरह के ना कवर मंगा लो आप। मतलब क्या होता है ना, ये ओरिजिनल है, जो ये कपड़ा लगा हुआ ना ये ओरिजिनल है। जो मेरे सोफे का कपड़ा है वही सेम ये डाइनिंग टेबल की कपड़ा है, लेकिन ये क्या मैला हो जाता है, फिर आप इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह के कवर मंगा लो, अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह आपको, मिंत्रा पे मिल जाता है। मैंने अमेज़ोन से मंगवाए हैं। तो जैसे जैसे आपको चाहिए ना उस अकॉर्डिंग, आपको कलरफुल चाहिए, सिंपल चाहिए, अलग अलग डिज़ाइन के, और मुश्किल से 900, 1000, 1100, 1200, 900, 1000, 1100, 1200 में ईजीली 6 कुर्सी के कवर आ जाते हैं। और उसमें ना ऑप्शन भी आता है कि आपको 4 कुर्सी के कवर चाहिए, 2 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आता है। जैसे हमारी 6 चेयर है तो मैं 6 मंगवाती हूँ। तो बस इस तरीके से इसको, छोटे बच्चे को कपड़े। और ये देखो ये लग गया। ये ना बहुत लाइट कलर मंगाया है, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मियों में लाइट कलर अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे पसंद है डार्क कलर, लेकिन गर्मियों में लाइट कलर बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने लाइट कलर मंगवाया है, और अभी गर्मी में बहुत ही एकदम शांत शांत सा कलर है। तो एक को मैंने लगा दिया, और अभी बारी है दूसरी की। पर यह है कि कवर लगाना और हटाना बहुत आसान है। तो आपके भी अगर है डाइनिंग टेबल तो ऐसा ज़रूर मंगवा के देखो आप, किसी भी इस टाइप की चेयर के लिए।
गर्मी बहुत लग रही, काम करते करते पसीने शुरू हो गए। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे कवर लगा दिए हैं, 6 की 6 कुर्सियों के जो पुराने कवर लगे हुए थे वो हटा दिए हैं, नए लगा दिए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हालांकि जब मैंने मंगवाए थे ना अमेज़ोन से उसमें शायद थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहा था, अभी मैं लगा के इसको देख रही हूँ तब मुझे लाइट दिख रहा है। इसमें हल्का सा डार्क था ये जब अमेज़ोन पे फ़ोटो में दिखाया हुआ है। वैसे भी ना ऑनलाइन कोई भी चीज़ होती है ना वो थोड़ा सा कलर में चेंजेस आ ही जाते हैं, लेकिन लगाए हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोगों को बताइएगा आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, और आपने अभी तक इस तरीके कोई भी चेयर कवर, सोफ़ा कवर भी आता है, लेकिन हमारा तो सोफ़ा है ना वो यू शेप का है तो मैं नहीं मंगवा सकती। बाकी इसका है ना ये क्या बोलते हैं 6 सीटर सोफ़ा, 2 सीटर, 4 सीटर सोफ़े के लिए कवर आते हैं, कुर्सियों के लिए भी कवर आता है, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन आते हैं। तो आप अगर आपने नहीं मंगवाए तो ज़रूर मंगा के देखिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक बार फिर से आपको एडवांस में हैप्पी होली। और ये होली आपके लिए बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही शुभ हो, आप लोग बहुत इंजॉय करो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी होली कैसी रही है और आप लोगों ने क्या क्या बनाया। मैं इस बार कुछ भी खास नहीं बनाने वाली।